हमारी मरौसी जायदाद को जो पूर्वजों ने जो दान किया है मुसलमानों के लिए, वो अपना जागीर न बनाए। अब तक वक्फ के पैसों से कितना, वक्फ के जमीन से स्कूल बना है, अस्पताल बना है और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कितना फायदा हुआ है? वक्फ चीज से लेकिन कुछ बना न बना, वक्फ चीज से हमारा कब्रिस्तान हो रहा है। मतलब वक्फ के जमीन से सिर्फ कब्रिस्तान चाहिए? कब्रिस्तान हो रहा है। वक्फ जमीन से हमारा मस्जिद बन रहा है, मदरसा बन रहा है, रानीगंज में मदरसा बना है। वक्फ मदरसा चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल क्यों नहीं, स्कूल भी चाहिए। आधुनिक शिक्षा मुसलमानों को चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले जो है कि हमारे अंदर अगर ईमान नहीं तो ये दुनिया जान कुछ भी नहीं। अरे ठीक है, आपका मदरसा बनना मना नहीं किया जा रहा है, मदरसा बने, लेकिन आधुनिक शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं मुसलमानों को? हाँ, स्कूल भी चाहिए। कितना स्कूल बना है वक्फ के जमीन? वक्फ की जमीन से अगर हम स्कूल बना सकते, हॉस्पिटल बना सकते, सरकार इसके लिए कितना सहयोग कर रहे हैं। ओवैसी जी, कितना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा के लिए कितना जान है और शान है। ओवैसी मुसलमान तो सुनिए, दलित हमारे मैं समझ गई सर, आम भाई हैं, वो उनसे भी पूछिए, वो भी ओवैसी साहब को मानते हैं। सर वो मैं समझ गई हूँ, मेरा सवाल सुनिए। ओवैसी साहब मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना स्कूल दिए हैं, कितना अस्पताल दिए हैं, खास करके उन जरूरतमंद लोगों को जिनके लिए वक्फ बोर्ड बना था? देखिए, हम सिर्फ वक्फ बोर्ड के बारे में बात करें। ओवैसी साहब तो इस मर्ता का मुख्यमंत्री रहनुमा है, उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे, वो आपके हित में काम करते हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे? साहब के बारे में बस इतने बोलेंगे, वो तो बिहार का इस मर्ता उनके सीएम बनने वाले हैं। हमको बिहार में सरकार जो भी रहेगा, आज नीतीश काम कर रहे हैं, दूसरा सरकार आएंगे वो काम करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है काम करना, रोड बनाना, विकास देना, ये जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार के मुकाबले में दूसरे जगह जाते हैं, बिहार में कुछ भी काम नहीं देखते हैं। जो अच्छा काम करेंगे, जिसका हवा करेंगे, ओवैसी जी पे भरोसा है कि ओवैसी जी अगर आएंगे तो उस तरीके से काम करेंगे कि हम उनको वोट करें, उनको जिताएं अपने क्षेत्र? तो सबसे ज़्यादा मोदी जी पे भरोसा थे। जो मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री है, उनसे हम हाथ जोड़ के बोलते हैं वो 50 साल और राज करें। वो अगर यहाँ से चला भी जाए दुनिया से, उसका आत्मा भी राज करे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ मैडम, इसलिए वो राज करे कि आज हमारे यहाँ पर इतना काम किया है कि एक भी यहाँ पर कंपनी बिहार में वो अपने जरिया से नहीं पहुँचाया। और बिहार को, नीतीश कुमार बाबू को, वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, उनको कुछ देने वाले नहीं मोदी जी, इसलिए नहीं देंगे। उनको इतना दिमाग नहीं। जो तेजस्वी काम कर सकते हैं, जो ओवैसी साहब बिहार के भविष्य हैं, आने वाले वक्त ओवैसी साहब बिहार, हाँ भविष्य हैं, उन्हीं का राजनीति चमकेगा। पूरे बिहार में ओनली ओवैसी रहेगा। अभी हम धमदाहा में थे, कोई दूसरा यहाँ अब थोड़ा सुनिए। ओवैसी जी की बात आप चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में बताते। अब हम धमदाहा में काम करके आए, वहाँ पे मुस्लिम है, ओवैसी जी के पार्टी के हैं, और वहाँ के जितने मुसलमान थे सब उनके खिलाफ है। कह रहे हैं कि हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं आते, हमें पता नहीं है कि विधायक है कौन, और घुसखोरी इतना बड़े लेवल पे है कि आपको बता नहीं सकते हैं, और सब पैसा जाता है विधायक जी के पॉकेट में। अब वो भी ओवैसी जी के विधायक हैं। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे कि आपके क्षेत्र में ओवैसी जी जीतेंगे तो बेहतर करेंगे, या बिहार का वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो वो अच्छा करेंगे? अभी अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान जी हैं। अमौर के, अच्छा, अमौर के थे ओवैसी? हाँ, ओवैसी जी के। वहाँ पर अभी जो है कई 100 करोड़ का वो पुल पास किए, जो कांग्रेस के दौर में, बीजेपी के दौर में कभी नहीं हुआ। और ओनली एक विधायक है बिहार का, हर हिंदू और मुसलमान उनका नाम जानता है। क्यों? वो काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग तो उनको पता ही नहीं है। क्षेत्र के लोग वो बेचारे जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग नहीं हैं। कुछ हमारे मुसलमान में ऐसे लोग हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, और वो बेचारे कुछ नहीं तो ओवैसी साहब को बुराई बोलने के लिए कह रहे थे कि हम अपना रहनुमा समझ के इनको वोट किए, कि हमारे रहनुमा हैं, आएंगे तो हमारा फायदा होगा, हमारे कौम के लोगों का फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल हो रहा है, फायदा हो रहा है। मुस्लिम समुदाय कह रहा था ऐसा। उन लोग हमारे मुस्लिम समाज के, अगर बीजेपी वाले हमारे वो भी भाई अगर उनको पैसा दें, उनके साथ भी वो जाने के लिए तैयार हैं। आरजेडी वाले तो पूरा वो जो है कि दरी बिछाने के लिए तैयार है। मुस्लिम समुदाय से वोट करते हैं। और जो पैसा लेके वोट लोग हैं, जो हमारे बीजेपी भी समझदार लोग हैं, अभी जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभी प्रत्याशी हमारे पास आए हैं और बोले हैं कि हमको जो है कि ओवैसी साहब को पार्टी में जोड़ दीजिए, इसलिए कि आने वाला बिहार का अगर कोई नया भविष्य है वो ओवैसी साहब है। लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है ओवैसी साहब खुद जा रहे हैं आरजेडी के पास। सुनिए ना थोड़ा,
ओवैसी साहब खुद जा रहे हैं महागठबंधन में मिलने के लिए। अभी खबर आ रही है कि गए थे आरजेडी के दरवाजे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, गठबंधन में कोई शामिल नहीं करा रहा है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। आरजेडी वाले उनको गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये बीजेपी वाले से दरखास्त करेंगे कि वो जो है कि ओवैसी साहब के पास भेजें, अपना पत्र भेजें कि आप हमारे साथ चले आएँ। बीजेपी अपने में शामिल कर ले। हाँ, बीजेपी अपने में कर लें। जब मुसलमान उनको वोट करते हैं बीजेपी को, और जब बीजेपी को वोट करते हैं, क्या ओवैसी साहब को शामिल नहीं कर सकते हैं? ओवैसी साहब को शामिल करें बीजेपी। मुसलमान इसलिए वोट करते हैं कि ओवैसी जी बीजेपी में शामिल हो जाए, या अपने काम के लिए वोट करते हैं? हाँ ना, अपने, ताकि ओवैसी साहब को वो हिस्सा मिले और वो बीजेपी वाले ये अपने इतिहास रच दें कि हम मुसलमान के साथ भी खड़े हैं। तो मुसलमान कैंडिडेट तो देते हैं। आज इतना ज़्यादा बीजेपी मुसलमान और हिंदू के बीच में नफरत दे दिया है, बीजेपी, ओनली बीजेपी, और कोई दूसरे पार्टी नहीं दिया है। चाचा कह रहे थे कि नफरत तो ये लोग उनका अपना सोच है। हम लोग बाहर जाते हैं, ये तो बेचारे घर बाहर में रहते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, इलाका चलाते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं एक नौजवान सुरक्षित नहीं है। वो डर डर करके जीता है, हिंदू भी, कि मुसलमान एरिया में जाएंगे, मुसलमान लोग के पास जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और मुसलमान अगर हिंदू एरिया में जाता है वो डरता है। बीजेपी वाले कसम खाकर बोले कि डरता नहीं है, हम डर दहशत नहीं दिए, हम मान जाएंगे। वो बोलेंगे बीजेपी वाले कि हम हिंदू मुसलमान में थोड़ा सा भी हमारा साजिश नहीं है। पत्थर चलाने के लिए सरकार थोड़ी बोलती है सर। पत्थर बिल्कुल नहीं चलाते हैं। आज तक बिहार में कहीं पत्थर चला? आरानी आप बाहर की भी बात कर रहे हैं कि हम बाहर भी जाते हैं तो डर का माहौल। देखिए, किसी के हाथ में आप पत्थर दे रहे हैं, किसी के हाथ में पैसा दे रहे हैं, किसी के हाथ में बड़ा नौकरी दे रहे हैं। पत्थर थोड़ी देती है। हाँ, सरकार दे रही पत्थर। बेरोजगार लोग क्या करेंगे? 300-500 मिलता है, लोग वो बेचारे जगह जगह लोग। बेरोजगारी होगा तो किसी के ऊपर पत्थर चलाया जाएगा। बेरोजगारी में लोग तो किसी की दुकान लूट लेता है। बेरोजगारी अगर है, चोरी क्यों करता है लोग? चोरी एक धंधा, एक बिजनेस तो नहीं है। मतलब अगर आपके पास बेरोजगारी है, एक सेकंड के ज़माना में लोग चोरी करता था, क्यों करता था? क्वेश्चन भी सुन लीजिए। बाहर आ जाता ठीक था, है, क्यों ठीक है। करता था? किराए में करता था, क्यों करता था? वो अपना पेट चलाने के लिए। सर सुनिए एक सेकंड, मानते हैं बेरोजगारी होती है, इंसान के पास खाने को नहीं होगा तो वो चोरी करेगा या किसी का छीन के खाएगा, समझ आता है। लेकिन आपके पास बेरोजगारी होगी तो किसी पर्टिकुलर समुदाय और धर्म के ऊपर पत्थर चलाएंगे, ये कौन सी नीति है और कौन सा धर्म है? हाँ, ये बात तो आप सही बोले। कौन सी बेरोजगारी? ये बात तो सही बोले हैं, लेकिन ये बात भी आप बोलिए ना कि किसी को झूठा गाय के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, ये चीज़ भी आप देखेंगे ना। टोपी के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, मुसलमान के नाम पर क्यों मारा जा रहा है। आप पत्थर के मीडिया वाले जितने हैं, पत्थर खूब उड़ा दिए कि मुसलमान पत्थर चलाता है, मुसलमान पंचर बनाता है। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज आप सोशल मीडिया पर खुद आप बोलिए, आप पत्रकार हैं, आप लोग बोलिए, क्या मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होता है कि नहीं होता है? अभी ज़्यादा हिंदू के साथ हो रहा है कि मुसलमान के साथ हो रहा है? बोलिए आप। मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग बीजेपी के राज में ज़्यादा किसके साथ हो रहा है? ज़्यादा पत्थर लोग चला रहा है या ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि मुसलमान हाँ, बिल्कुल हो रहा है। डरा हुआ है। हमारे पास एक हिंदू भाई भी अभी आता है ना, यहाँ 10 मुसलमान को देखेगा, वो डरेगा कि हाँ कुछ बोलेंगे तो क्या पता उनको बुरा लग जाएगा। और हम कहीं जाते हैं वहाँ डरते हैं कुछ बोलने से, क्या पता हमारा बात से उनका दिल में तकलीफ ना हो जाए या कुछ ऐसा करने बैठे। आज ऐसा मोमेंट बना है, बीजेपी के कारण डर कहते हैं, हम उनका नियत समझते हैं। बिहार से उनको सलाम है, वो अपना राजनीति गुजरात और जगह करे। इस मरतबा बीजेपी यहाँ पर बिहार में नहीं है। हाँ, अगर रहेंगे तो बस। कौन मुख्यमंत्री फिर कौन? बीजेपी अगर बनना चाह रहे हैं तो ओवैसी साहब को गठबंधन मिले, ओवैसी साहब को गठबंधन मिले। साहब ही रहनुमा है और मुसलमानों के हित में बात करते हैं, बाकी कोई नेता नहीं है मुसलमानों के लिए। क्या सोचते हैं सर? हम तो सवाल जवाब में आना नहीं चाहते हैं। कहिएगा तो 1-2 जुमला बोल देंगे, हम सवाल जवाब पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए सही बात यह है कि कोई ख़राब नहीं है, कोई अच्छा खराब का मुद्दा जो है कि वो जाति पाति नहीं है। पहली बात तो हम ये कह देते हैं कि अररिया के लोगों ने जो ज़्यादा मुसलमान तकरीबन 25% जो इस मरतबा वोट किया था, 25 से 30% वो बीजेपी को वोट किया था अररिया डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ काम देख करके। काम हुआ था?
हाँ, काम हुआ है। नीतीश बाबू कैसे सोचते हैं, उनको मुख्यमंत्री हैं वो। नीतीश बाबू देखिए, सही बात यह है कि बिहार में ऐसा नेता जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ऐसा नेता नहीं आया। बिहार में अब तक इतना अच्छा नेता नहीं आया, ना इतना कोई विकास किया। उनकी कमी ये है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत में वो साथ दे दिए, जिसकी वजह से वो कमज़ोर है। क्या जैसे वक्फ बिल का मैटर है, हाँ ये सब मैटर है कि उनको गलत में साथ नहीं देना चाहिए, बस बाकी सब चीज़ ठीक है। वक्फ बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। हाँ, बस वो नहीं करते थे। इस मरतबा फुल सपोर्ट में और ज़्यादातर वोट से वो जीतते हैं। समर्थन का नुकसान होगा, मुसलमान इस बार वोट नहीं करेगा। अभी देखिए क्या होता है। हो सकता है कि नीतीश जी अगर बोल दे कि हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे वक्फ बिल, तो मुसलमान साथ देंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर मुसलमान सोचेगा क्या करना है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम फाड़ के फेंक देंगे बिल को। तेजस्वी यादव को पहले सरकार तो आए, तब तो सरकार ना। क्या लगते हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनना चाहिए? बनना चाहिए ना बनना चाहिए वो तो पब्लिक फैसला करेगी, हम फैसला नहीं कर सकते। पब्लिक तो आप ही लोग हैं। क्या लगता है वक्फ बिल का समर्थन करने का नुकसान होगा क्या मुख्यमंत्री को? हो भी सकता है। नहीं, नुकसान तो होगा। होगा नुकसान, बड़ा नुकसान होगा नुकसान तो होगा बीजेपी का। ये बिल वक्फ बिल पे एक बात बोलेंगे। वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, ना कि कोई हिंदू भाई का या सिख भाई का या किसी और भाई ने मुसलमान को दान किया। अगर मुसलमान को जब भी ज़रूरत पड़ा हिंदुस्तान के लिए अपना खून भी अपना जान भी दिया। ये दौलत क्या चीज़ है? अपना हिंदुस्तान मुसलमानों को कुछ दिया है कि नहीं? हिंदुस्तान तो मुसलमान का ही है, हिंदू का है, हिंदुस्तान दोनों का है। हिंदुस्तान क्यों नहीं देगा मुसलमान को? हर एक चीज़ दे रहा है हिंदुस्तान, हर एक चीज़ है हिंदुस्तान में मुसलमानों का, हर एक चीज़ हिंदुस्तान से। तो मेरा मतलब ये है कि हम जो है वक्फ बिल के बारे में सरकार से इतने कहना चाहते हैं, हमारी मरौसी जायदाद को जो पूर्वजों ने जो दान किया है मुसलमानों के लिए, वो अपना जागीर न बनाए। आपको पता है ओवैसी जी कितना वक्फ का जमीन अपने पास रखे हैं और उससे उनका पर्सनल फायदा है, खुद कमा रहे हैं, ना कि गरीबों को और जरूरतमंदों को दे रहे हैं। पता है आपको? ओवैसी साहब रानीगंज में भी दान करते हैं, रानीगंज विधानसभा में भी दान करते हैं, वो लेने वाले में से नहीं है। पैसा दान करते हैं, मस्जिद में मदरसा के पैसा भेजते हैं और भी चीज़ भेजते हैं, और भी पैसा भेजे हैं ओवैसी साहब मस्जिद मदरसा और भी चीज़ को वो दान करते हैं। कोई गरीब मोहताज भी जाता है, उनका इलाज भी करते हैं। वो दान करते हैं। दान की चीज़ जो उनका ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान उनके लूट रहे हैं, वो झूठे लोग हैं। हमारी सरकार को नीयत खराब है, वो लेना चाह रही है, वोटिंग करवा रहे हैं दान की चीज़ में। सरकार वक्फ की जमीन लेना चाहती ये अभी हम मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये दे दिए मस्जिद के लिए, उसमें आप 10 हिंदू हो या मुस्लिम हो या और 10 लोग कमेटी मिला करके वो 10 का चीज़ आप 10,000 में वोटिंग करवा रहे हैं कि ये चीज़ किसी एक मुखिया के सपोर्ट में किया जाए या किसी एमएलए के दे दिया जाए। मस्जिद का चीज़ जो मस्जिद में हम लगा रहे हैं या मंदिर में लगा रहे हैं, तो कहाँ तक सही है? सर, अब तक वक्फ के पैसों से कितना वक्फ के ज़मीन से स्कूल बना है, अस्पताल बना है और लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? वक्फ चीज़ से लेकिन कुछ बना नहीं बना, वक्फ चीज़ से हमारा कब्रिस्तान हो रहा है। मतलब वक्फ के ज़मीन से सिर्फ कब्रिस्तान चाहिए? कब्रिस्तान हो रहा है, वक्फ ज़मीन से हमारा मस्जिद बन रहा है, मदरसा बन रहा है, रानीगंज में मदरसा बना है। वक्फ मदरसा चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल क्यों नहीं, स्कूल भी चाहिए। आधुनिक शिक्षा मुसलमानों को चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले जो है कि हमारे अंदर अगर ईमान नहीं तो ये दुनिया जान कुछ भी नहीं। अरे ठीक है, आपका मदरसा बनना मना नहीं किया जा रहा है, मदरसा बने, लेकिन आधुनिक शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं मुसलमानों को? हाँ, स्कूल भी चाहिए। कितना स्कूल बना है वक्फ के जमीन पे? वक्फ की जमीन से अगर हम स्कूल बना सकते, हॉस्पिटल बना सकते, सरकार इसके लिए कितना सहयोग कर रहे हैं। ओवैसी जी कितना मुसलमानों के लिए मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा के लिए कितना जान है और शान है। ओवैसी मुसलमान सवाल और तो सुनिए। हिंदू, दलित हमारे मैं समझ गई सर। हम भाई हैं, वो उनसे भी पूछिए, वो भी ओवैसी साहब को मानते सर वो मैं समझ गई हूँ, मेरा सवाल सुनिए। ओवैसी साहब मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना स्कूल दिए हैं, कितना अस्पताल दिए हैं, खास करके उन जरूरतमंद लोगों को जिनके लिए वक्फ बोर्ड बना था? देखिए, हम सिर्फ वक्फ बोर्ड के बारे में बात करें। ओवैसी साहब तो इस मर्ता का आपके मुख्यमंत्री रहनुमा है, उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे, वो आपके हित में काम करते हैं, आप उनके बारे में बात नहीं ओवैसी करेंगे? साहब के बारे में बस इतने बोलेंगे, वो तो बिहार का इस मर्ता उनके सीएम बनने वाले हैं।
ओवैसी साहब, ओवैसी साहब का पार्टी का सीएम बनने वाले। तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव कुछ कभी नहीं आ सकते हैं, वो कभी उनका ख्वाब ये अधूरा रहेगा, कभी वो यादव मुख्यमंत्री नहीं कभी नहीं बनेंगे वो। जब ओवैसी साहब को पत्र को वापस कर दिए, बीजेपी और ओवैसी मिलकर इस मर्तब बिहार की क्या लगता है सत्ता। ओवैसी साहब बनेंगे क्या मुख्यमंत्री बिहार के? आपको क्या लगता है? क्या लगता है चाचा? आप बताइए क्या लगता है? उनको बुलाइए है, वहाँ जाइए ना। ओवैसी साहब को आप नहीं सपोर्ट करते? क्या बोल रहे हैं सर कह रहे ओवैसी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी साहब पर खाली बहस क्या करते हैं, मुद्दा पर बहस कीजिए के ना। लिए ओवैसी साहब सब कुछ है तो क्या एक ही करें? बात है, ओवैसी साहब पर कई इंजाम लगा रहे हैं, उसके बाद छोड़ के मुद्दा पर बहस कीजिए ना, मुद्दा पर बहस कीजिए ना। एक ही बात पर सर बिहार के लिए बहस अगर करें। देख रहे हैं ओवैसी साहब को तो बात करना तो बनता है ना सर। हमारे लिए जो सरकार आएंगे अच्छी। अच्छा, जो आएगा वही अच्छा है। किसको चाहते हैं सर? क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन बेहतर है और बिहार का डेवलपमेंट के लिए कौन अब तक काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? नीतीश कुमार ठीक है, हम लोग हाँ ठीक है। नीतीश कुमार काम किए हैं? हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या क्या लाभ हुआ है जनता को, आम लोगों को? जनता का हर काम किया है, कौन काम नहीं किया है। जैसे कुछ बताएं। जैसे रोड यार बहुत दिया है, राशन पानी बहुत फ्री कर दिया है, और क्या चाहिए। महंगाई बढ़ गया, आप कह रहे फ्री कर दिया। फ्री नहीं कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है, बिजली यार सब किया है। ऐसे लिए स्टेटमेंट हमारा काजी साहब से लीजिए। काजी साहब से हम बात कर लिए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये 4 kg राशन फ्री देते हैं, लेकिन जो महंगाई बढ़ा है उस पर सरकार कुछ नहीं करती है। सड़कें तो बनवा दी है, लेकिन इससे लोगों का पेट थोड़ी भरेगा। सही बात, नहीं बढ़ेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं बोलिए। सरकार के समर्थन में कैसे है? महंगाई होते हुए आप सरकार के समर्थन में है? हाँ हम हैं नीतीश कुमार के। क्यों अच्छा काम किए हैं, कराम सुन बहुत रुका हुआ है। फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ मुख्यमंत्री वही बनेंगे। एकदम निश्चित बनेंगे, निश्चित बनेंगे मुख्यमंत्री।